के संसार के सबसे बड़े ज्ञानी यही है। अच्छा, चौथी फायदा है, शराब पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता है। कौन से गांव में चलो जाए पता ना है, न जाने कौन सी बाकी यारी होते, जगह में पहुंच गए कुत्तों से उनकी यारी हो जाती, मामला स्टॉप को बन जाता। कुत्ता काटता नहीं है, बड़े प्रेम से चाटता है कि मैंने पी पी के फिर ओका दी की करी। कुत्ता को भोजन मिलो और जब्बा को भोजन मिलो, अब अच्छा पीना भाई को प्यास तो लगे। अब बे बेचारे डरे डरे नाली किनारे पानी मांगे। कुत्ता ने सोचा भाई स्टॉप का मामला है, बाने धीरे से टांग उठाई, टंकी खोल गई। देखो फायदा है ना भाई, नुकसान हो तो बता देना, तो हम तो फायदा गिना रहे हैं। इसको पीने से चेहरे पर रूहानी आए, बड़ी वफादार है, चाहे जवान पिए, चाहे बूढ़ा पिए, चाहे मेहतर पिए, चाहे ब्राह्मण पिए, चाहे धनवान पिए, चाहे बलवान पिए, चाहे कमजोर पिए, दगा किसी के साथ नहीं करती, नशा सबको बराबर करती है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी इसके अंदर एक चीज है, दारू और बुद्धि की बहुत बड़ी दुश्मनी है, बैर है। दारू अंदर और बुद्धि बाहर बदली। शराब के ठेका खुलवाए जाने लगे, अधर्म होने लगा। वही समय था मच गया जग में सभा में नम होने लगा। ब्रह्मा जी की सभा में देवी देवता पहुंचे, पृथ्वी भी पहुंची है। तो ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, देवताओं हमें उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम आपकी पीड़ा को दूर नहीं कर पाएंगे, फिर कौन करेगा? बोले नारायण भगवान। नारायण भगवान फिर वो मिलेंगे कहाँ? बोले मिलने की ऐसी बात है, भगवान कहाँ मिलेंगे? अच्छा परीक्षित महाराज आपको मालूम कहाँ मिलेंगे? कुछ लोग जगह मंदिर में मिलेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा कि भगवान कहाँ होते हैं?
भगवन प्रकट सदा यही रीति, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम तो प्रकट हो। भगवान हमेशा प्रेम के भूखे हैं। अब क्षमा करना, सुबह आरती हमारे परम पूज्य संत जी कराते हैं, तो उसमें हमने एक लाइन सुनी थी और रोज सुनते हैं कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। क्या तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और फिर काऊ ने अगर खेत की मेड़ तोड़ दी तो, जब मेड़ किन्ने तोड़ी, हमारी मेड़ किन्ने तोड़ी, तुमने तोड़ी। जो मकान किन्ने बनाओ, हमने बनवाओ। और धोखे से अगर बाली बच्चा बीमार पड़ेगा तो भगवान ने बड़ो करो करो बता, हमें पूजा पाठ करते हमाओ लला बीमार पड़ेगा। अच्छा अच्छो करे तो को, और बुरो करे तो। लेकिन जो बात आरती में कही जाती है, तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अगर यही मतलब हो जाए तो फिर बात ही। तो देवी देवता जो थे वो कहने लगे भगवान वहां मिलेंगे, तो ब्रह्मा जी कहने लगे अच्छा ऐसा करो भगवान वहां मिलेंगे। कहा? बोले हरे लगा, तो बोले हरे मिल जाएंगे, बोले हाँ मिल जाएंगे, लेकिन जब भगवान को याद करोगे तब। आइए हम और तुम भी भगवान को याद करते मिल करके। देवता बोले तेरा सोना इधर
उसी समय आकाशवाणी हुई है परीक्षित महाराज। आकाशवाणी, और आकाशवाणी में क्या कहा नारायण भगवान, अरे भक्तो सवनीय चंद्रा अब तुम्हें न कोई भय होगा, क्या कहा है नारायण भगवान ने आकाशवाणी में कि पृथ्वी मेरी प्यारी, पृथ्वी में तेरा श्राप मिटाता हूं, और दशरथ के यहाँ के न के यहाँ, दशरथ के यहाँ राम बनकर मैं शीघ्र अवध में आता हूं। वो भी कोई और दशरथ के यहाँ नहीं, जो अवध के रहने वाले हैं उन दशरथ के यहाँ पर। अब बात वहीं आ जाती है परीक्षित महाराज जी, नारायण भगवान ने दशरथ का ही नाम क्यों लिया जो भी अवध के रहने वाले थे? तो अच्छा शंका है, अच्छा है कि ना है? तो देखो छोटा सा प्रमाण मिला। ये बात नारायण भगवान ने आकाशवाणी में क्यों की? क्षमा करना, ये तो बात मैंने पहले ही बता दिया था कि हम ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञान तो हमारे अंदर ज्यादा है ही नहीं, बस थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा। नारायण भगवान ने एक बार इन्हीं दशरथ और कौशल्या को, ये दशरथ कौशल्या पूर्व जन्म में पहले स्वाभिमनु शत्रुपा जो थे, यही कौशल्या दशरथ पूर्व जन्म में स्वाभिमनु और शत्रुपा थे। तो इन्होंने नारायण भगवान की तपस्या की, तपस्या। नारायण भगवान प्रसन्न हुए, कहा हमसे कोई वरदान मांगो। तो दोनों हाथ जोड़ कर बोले प्रभु हमें कोई किसी बात की इच्छा ही नहीं है, हम वरदान में मांगे तो मांगे क्या, हमें अभी कोई वरदान नहीं चाहिए। नारायण भगवान लौट गए, दोबारा फिर तपस्या की, नारायण भगवान फिर आए, वरदान मांगो। बोले हमें किसी वरदान की आवश्यकता ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है, वरदान मांगे तो क्या मांगे। नारायण भगवान बोले अगर वरदान नहीं मांगा तो हम चले जाएंगे और आज के बाद दोबारा तुम्हें दर्शन ही नहीं देंगे, या तो वरदान मांगो। तो यही स्वाभिमनु शत्रुपा दोनों कहने लगे प्रभु अगर आप वरदान ही देना चाहते हो तो हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि संसार में आप हमारे पुत्र बन करके आओ। तब नारायण भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे पुत्र बन करके इस भूमि पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार आएंगे, क्यों 2 बार तुमने तपस्या की तो दोनों बार आएंगे। तो इसीलिए नारायण भगवान ने कहा था कि दशरथ के यहाँ राम बनकर मैं शीघ्र अवध में आता हूं। अच्छा बात आ गई कौशल्या की, तो आइए आगे देखते हैं। जब देवताओं के कानों में इस बात की आवाज पड़ी तो ब्रह्मा जी जो रहे सो ब्रह्मा जी ने एक हाथ सर पे रखो और एक करियाए पे धरो और वही नाचने लगे। भगवान का अवतार भी नहीं हुआ, बधाई गाने लगे।
ब्रह्मा ने कहा बधाई, भगवान अब में